उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में रिक्त रह गई 3528 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे सभी अभ्यर्थीगण को जय हिंद। मित्रों, आप सबको जानकारी पहले से ही है कि आने वाले 18 तारीख को इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की जो डेट लगी हुई है, उस डेट को लेकर भर्ती बोर्ड का क्या स्टैंड है, मैंने पहले कुछ क्लियर किया था और मैंने बताया था मैं आप लोगों को जल्दी जानकारी देने वाला हूं। तो बहुत जल्द जो सूचना मिलकर आई है अभी, मैं उसके बारे में कुछ क्लियर कर रहा हूं। भर्ती बोर्ड निश्चित रूप से जा रहा है, काउंटर अटेम्प्ट करेगा भर्ती बोर्ड। मैं आप लोगों को पूरी जो 2-3 पॉइंट आई है निकल कर सभी बातों को स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारे केस में जो 18 तारीख की जो डेट 18 को जो डेट लगी हुई है, इसमें निश्चित रूप से भर्ती बोर्ड बड़े पैमाने पर जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था, आज भी फिर से वही न्यूज मिली है कि भर्ती बोर्ड 100% पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। वो उसके पास कई ऑप्शन है, राज्य सरकार के पास कई ऑप्शन है। वो अपने हर एक ऑप्शन का यूज करेंगे और वो अपने बेहतरीन ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं। वो हमें जनाना नहीं चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। हम अच्छे से अच्छे अधिवक्ता का चयन न कर पाएँ। हालांकि उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनको 24 से 48 घंटे पहले अवगत कराना ही होगा और उनके अवगत कराने से पहले सारी जानकारी, जो एक से एक लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लखनऊ तक, हम लोगों के भी जो जानकारी निकल कर आई है, भर्ती बोर्ड निश्चित रूप से जा रहा है। तो भर्ती बोर्ड तो अब इसमें कोई ऐसा ही बट नहीं है कि भर्ती बोर्ड नहीं जा रहा है। अभी आजकल में हम सबके लीडर माननीय श्रीमान जी अजय प्रकाश मिश्रा जी की भी ऑडियो आने वाली है, वहाँ पे सारी बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं अजय प्रकाश मिश्रा जी और से भी कहना चाहता हूँ, सभी अभ्यर्थीगण, सभी कैंडिडेट्स इस बात को लेकर सपोर्ट करें, अपना मत दें। मिश्रा जी से भी इस बात को लेकर अपना मत दें कि मुकुल रोहतगी जी को हायर किया जाए, हर हालत में हायर किया जाए। यदि हमारा स्टैंड जो है एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुकुल रोहतगी जी को हायर करना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड तो जा रहा है श्योर। तो हम अपनी पूरी जो हमारी लर्निंग है, पूरी जो हमारी पढ़ाई है, पूरी हमारी जो तैयारी है, पूरी तैयारी हमारी मुकुल रोहतगी जी के साथ रहे, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग का काम उन्होंने करवाया है। और नाम शो करने को जो लेकर बहुत सी चर्चाएं अभ्यर्थीगण में हो रही थी, वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। डायरी नंबर भी आ चुका है, 3 डायरी नंबर जो मिला है उसमें सभी लोगों के नाम, कुछ कुछ डायरी नंबर भी अपलोड हो चुके हैं, कुछ डायरी नंबर अभी अपलोड नहीं हुई है। यानी कि डायरी नंबर तो अपलोड हो गए, बट डायरी नंबर के अंतर्गत जितने कैंडिडेट हैं सबके नाम, कुछ लोगों के नाम अपडेट हो गए हैं, कुछ लोगों के नाम अपडेट नहीं हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कितने लोगों के नाम पड़ गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि अभी किसका किसका अपडेट करके दिखा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट केस के संदर्भ में कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। यदि कल आने वाले दिनों में, कल परसों नरसों में, 2-3 दिन में और भी ज़्यादा चांस है कि सभी लोगों के नाम अपडेट हो जाएंगे। और 18 की जो डेट लगी हुई है, इसमें निश्चित रूप से 18 तारीख को हम लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम तारीख हमारे लिए होने वाली है। और इसी दिन यदि अगली डेट लग जाती है तो वो फाइनल आर्गूमेंट के लिए डेट में भी होगी। चांस है कि फाइनल आर्गूमेंट के लिए ही डेट लगेगी। और जो बातें निकल कर आ रही हैं, भर्ती बोर्ड की पूरी प्लानिंग है कि वह केस के ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से हावी होना चाहती है कि वह 18 को ही केस को डिसमिस करा सकती है। बट इसके लिए हमें अभी कुछ भी को कहना ठीक नहीं है, बट उस इतना भी उनके पास अभी वो कुछ भी चेहरा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के पास जितने भी हायर एडवोकेट जाएंगे, वो हमारे मुकुल रोहतगी जी से बहुत कहीं डाउन रहेंगे और वो मुकुल रोहतगी जी को कभी हायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुकुल रोहतगी जी का भी एक अपना अस्तित्व है। जिस केस को मुकुल रोहतगी जी ने खुद ही स्टैंड किया है, उसी केस को खुद ही डिसमिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके छवि के पर भी ये धब्बा लगेगा। इसलिए वह ऐसा नहीं करेंगे, मुकुल रोहतगी जी खुद ही नहीं करेंगे ऐसा। और ये बात मुकुल रोहतगी जी को खुद सब कुछ पता चल चुका है।
और वो दिल्ली में जो अपने अधिवक्ता जो भी हायर करना चाहते हैं, वो उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भर्ती बोर्ड की, राज्य सरकार की जो दिल्ली में उनके अधिवक्ता हैं, दिल्ली में जो अधिवक्ता जाएंगे, जो उनके सपोर्टिंग एडवोकेट होंगे, सब अपना वो मैनेजमेंट कर चुके हैं। अभी मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ, नाम बताना उतना ठीक नहीं होगा, बट यदि ज़्यादा आवश्यकता होगी तो मैं उस नाम को भी ओपन कर सकता हूँ, बट अभी कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बट इतना श्योर है कि जो उनके एडवोकेट हैं, जो उनके हेल्प के लिए कई एडवोकेट हैं जो उनको सलाह दे रहे हैं, सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। बट अभी कुछ भी नहीं कहना उचित होगा। हो सकता है कि मुकुल रोहतगी जी के ऊपर एडिशनल प्रेशर बनाया जाए, बट ऐसा कुछ एक एज ए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी के ऊपर पूरे गवर्नमेंट का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुकुल रोहतगी जी एक ब्रांड है। और एक तरह से जैसे हम लोग सोच रहे थे हाई कोर्ट में कि हमारे केस के लिए सबसे बड़े काम जो करेंगे जज साहब जो थे, मिस वो जज ने जो हमेशा बच्चों के फेवर में ये फैसला सुनाए थे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, हम लोग फेवर में नहीं सुनाए फैसला। उसका मेन कारण ये था कि राज्य सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल था वहाँ पर, बट यहाँ पे राज्य सरकार का कोई कंट्रोलिंग इशू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पे यदि हम लोग 18 तारीख की डेट को निकाल लेते हैं, 18 के बाद चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत का एक और कदम मजबूत हो जाएगा, एक और मजबूत अवसर हमको दिखाई देने लगेगा। परंतु एक बात और है कि यदि बहुत से बच्चों के मन में ये भ्रांति उत्पन्न हो रही है, बहुत से कैंडिडेट्स के मन में, कि 18 को पैसा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगली डेट एक हफ्ते बाद लगती है, फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा। और कई बार ये भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 को तो हमारी डेट है, फिक्स है, तो 18 को तो हमको हर हालत में अपनी बहस करवानी है, और एक स्टैंडर्ड एडवोकेट से, यानी कि मुकुल रोहतगी के साथ जाना है, तो हमको जो भी देना पड़ेगा, जो भी अजय प्रकाश मिश्रा जी निर्धारित कर रहे हैं, उसके साथ, उनके साथ और सहयोग मिलाकर हम लोग आगे जाएंगे। परंतु जो आगे की रणनीति है, जो अगली डेट होगी, जो फाइनल आर्गूमेंट की जो डेट होगी, उसमें ऐसे फाइनल आर्गूमेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो बहस चल रही है, सुबह से शाम तक बहस चल सकती है, और यदि शाम तक नहीं क्लियर हो पाया तो देर रात तक भी चल सकती है। देर रात तक की सेम वही बहस अगले डेट में फिर से शुरू हो सकती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 4 दिन तक बहस शुरू कंटिन्यू चल सकती है। तो इसके लिए हमें इस बात का टेंशन नहीं होगा। एडवोकेट हमारे 1 दिन के लिए यदि हायर होते हैं, तो अगले दिन की उनकी फीस अलग नहीं होगी, अगले दिन की उनकी फीस अलग नहीं होगी, अगले घंटे की उनकी फीस अलग नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार हमने हायर कर लिया तो हर एक पॉइंट पे, हर एक दिन, एक बार वो हमने हायर कर लिया तो हमारा काम करते रहेंगे। बट यदि डेट बाई डेट लगती है तो उसमें हमको हायर करना ही होगा, ये तो स्पष्ट है। और मैं ये बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ अपने सभी मित्रों से कि इस बार इतनी खुलकर आप लोग सहयोग करिए, और आप सबके सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक मजबूत एडवोकेट स्टैंड कर पाएंगे। और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है, इतना तो स्पष्ट है कि हम लोग भर्ती के काफ़ी करीब हैं। बट जो भी वही मैटर ओपन नहीं हो रहा है भर्ती बोर्ड का, कि भर्ती बोर्ड किस माइंडसेट से जा रहा है, तो ओपन नहीं हो रहा है। बट जो इंटरनल जानकारी मिल चुकी है, भर्ती बोर्ड का माइंडसेट है कि वह किसी प्रकार से किसी भी स्तर पर जाकर वो केस को यहीं पे डिसमिस कर देना चाहती है, परंतु उसकी अब चलने वाली नहीं है। भर्ती बोर्ड कहते हैं ना कि वो डाल डाल चलेगी तो हम पत्ते पत्ते चलेंगे, क्योंकि मेरे लिए आखिरी अवसर है, इसके बाद हमारे सारे अवसर, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जो भी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, सब पर पैनी नज़र है। 1 मिनट में वो बात करते हैं लोग, तो उस पर 10 मिनट हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, और उस पर नज़र लगाए हुए हैं कब क्या बातें चल रही हैं। जो बातें हैं कि वह भर्ती बोर्ड निश्चित रूप से जा रहा है, और इस माइंड सेट से जाने वाला है कि हम केस को 18 को ही डिसमिस करवा सकते हैं। बट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में है, यदि कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन होगा कि हम
रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत दूर की बात बता रहा हूँ। रिव्यू पिटीशन भी होता है, मैं उसको रीचेक करवा सकता हूँ। बट अभी रिव्यू पिटीशन के लिए मैं कुछ भी हम सबके माइंड में नहीं है। मर्सी पिटीशन बस वहाँ पे अभी कुछ भी हम लोग करने वाले नहीं, क्योंकि हमारे केस सभी बिल्कुल हमारे पक्ष में है। जो उनके लिए काउंटर मिला है, इतनी सीटें खाली हैं तो आप बताइए फिल कब कर रहे हैं, इसी पर उनको जवाब तलब देना करना है। यदि हमारा मैटर बिल्कुल एक ही बात पे डिपेंड करने वाला है, मुकुल रोहतगी जी पर, मुकुल रोहतगी जी खड़े हो गए, हमारा मैटर सब वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा आप लोग उचित समझिएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कल 17 तारीख को मैं फिर से सारी जानकारी आप लोगों को एक बार फिर से दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।